तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले पॉलिटी 5000 जीके क्वेश्चन के बारे में, जहां पर कि दोस्तों आप सभी को फास्ट रिवीजिंग कराया जाएगा। एंड स्टूडेंट आप सभी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आज के क्लास स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट ये पॉलिटी के सीरीज क्वेश्चन है। एंड दोस्तों इस क्लास के अंदर आप सभी को पार्ट वाइज दोस्तों आप सभी को 5000 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया जाएगा। आज के क्लास का ये पार्ट नंबर 1 रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड स्टूडेंट एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। एंड स्टूडेंट बात किया जाए आप सभी के पॉलिटी से तो आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी से पहला प्रश्न क्या पूछा गया? पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आप सभी को फटाफट बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आप सभी के जवाहरलाल नेहरू। आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? स्टूडेंट मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर यहां पर पूछा जा रहा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया है। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते। देखिए स्टूडेंट यहां पर मैं चाहता तो आप सभी के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी ला सकता था, लेकिन स्टूडेंट आप सभी को समय बहुत ही कम एंड क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सभी को ज्यादा करवाने थे, इसलिए स्टूडेंट मैंने आप सभी को 5000 क्वेश्चन मुझे कराना है दोस्तों, 5000 क्वेश्चन। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि मुझे बहुत ही कम क्लास में आप सभी के 5000 क्वेश्चन को कंप्लीट करवा देना, जो कि आप सभी के लिए दोस्तों काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। अगर दोस्तों आपसे हमारे सीरीज वाले इस पॉलिटी के सीरीज वाले क्लास को अगर आप लोग अटेंड करते 5000 क्वेश्चन तक, तो आप सभी को दोस्तों ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो कि आप सभी को दोस्तों हरा पाएगा पॉलिटी के अंदर, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने स्टूडेंट आप सभी के लिए 1 लाइनर क्वेश्चन लाए, ताकि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये अपना त्याग पत्र की बात करें तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि आप सभी के 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तिनका जो नाम हो जाएगा आप सभी का सुकुमार सेन हो जाएंगे। सुकुमार आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का। यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। तो इसकी अंतिम निर्णय लेने का जो निर्णय लेता है वो हो जाता है आप सभी के लोकसभा अध्यक्ष। आप सभी के लोकसभा अध्यक्ष आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करते कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है स्टूडेंट आप सभी का सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। सच्चिदानंद सिन्हा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का। यहाँ पर देखिएगा कि 9 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 368 संसद को किस शक्ति का प्रदान करता है। यानी कि अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है। तो 9 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन करने की शक्ति को प्रदान करता है अनुच्छेद 368 आप सभी के प्रदान करता है। अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति की बात करते हैं स्टूडेंट की भारत में फिलहाल में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। एंड स्टूडेंट यहाँ पर राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसको सौंपता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के उपराष्ट्रपति को ही सौंपता है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति के अपना त्याग पत्र सौंपना हो तो वो भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी के। यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। यानी कि कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। चलिए 12 नंबर प्रश्न आप सभी का कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो आप सभी के 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये हो जाएगा आप सभी के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको रिमूव कर दिया गया है। यानी कि इसे हटा दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है। यानी कि ऐसे भारत में स्थिति आ जाए कि भारत में नहीं राष्ट्रपति प्रेजेंट हो और नहीं उपराष्ट्रपति प्रेजेंट हो तो उनके गद्दी को कौन संभालेगा। तो आपके भारत का मुख्य न्यायाधीश उस गद्दी को संभालता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके द्वारा हल किया जा सकता है। यानी कि इस मामले की बात करते हैं स्टूडेंट किसके द्वारा हल किया जाएगा। तो ये हल आप सभी के भारत के उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का। यहाँ पर देखिए 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे निहित है। किसमें निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य की कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है। तो ये हो जाएगा आप सभी के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये निहित रहती है। ठीक है ना। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले स्टूडेंट आप सभी से एक बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है
कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की बात करते हैं स्टूडेंट की इनकी घोषणा कब की गई थी? तो हो जाएगा आप सभी का 26 अक्टूबर 1962 को इसकी घोषणा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का 17 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? ये भी स्टूडेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आप सभी की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 17 का 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 18 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसकी नियुक्ति जो होती है आप सभी के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 19 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी कि स्टूडेंट यहां पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये बात करें इसकी पहली बैठक की तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक किया गया था। अगला प्रश्न 20 नंबर की 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आप सभी के पंचायती राज्य से संबंधित हो जाता है, ठीक है। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज्य। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी के यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? भारतीय कर्तव्यों के मूल कर्तव्य के बारे में बात करते हैं, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के बारे में, तो वो हो जाता है आप सभी के अनुच्छेद 51A में शामिल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात किया जाए, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इन सबकी नियुक्ति के बारे में बात करते तो आप सभी के राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति किया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 23 नंबर है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को किसका निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला प्रश्न है कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसकी बात करते हैं कौन से अनुसूची में किया गया है? तो आप सभी के 10वें अनुसूची में इसका बात किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का 25 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा आप सभी के लोकसभा के सदस्य के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आप सभी की आंध्र प्रदेश, आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे 27 नंबर कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है? तो भारतीय संविधान के संरचना के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाता है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया है? तो ये जन्म लिया था आप सभी के फ्रांस में। फ्रांस आप सभी के दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप बहुत थोड़ा सा गला दर्द कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो बोल पा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए क्योंकि 2-3 क्लास लेना पड़ता है आप सभी के लिए, ठीक है ना।
एंड तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप लोग थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि मेरे क्या परेशानी है, ठीक है ना। एंड आप सभी के लगातार तो क्लास लिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं कि आप सभी की कभी भी क्लास पोस्टपोन किया जा रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 29 नंबर की आध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो आध्यात्मक शासन की बात करते हैं कि इसका उदय सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 6 हो जाएगा, यानी कि 6 अधिकार टोटल प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आप सभी का 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान ने कह कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था। तो ये बात करें आप सभी के कब पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न 32 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 143 हो जाएगा, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी के कौन करता है, तो वो हो जाएगा आप सभी के राष्ट्रपति, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया। तो भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट के कितने भागों में बांटा गया है, तो कुल भाग हो जाता है आप सभी के 22 भागों में आप सभी का बांटा गया है। अगला प्रश्न 35 नंबर की किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। यह हो जाएगा आप सभी के अनुच्छेद 21A से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च किसे माना जाता है। भारत में सर्वोच्च किसे माना जाता है, तो आप सभी के संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर बात किया जाए आप सभी के राष्ट्रपति पद पर होने के लिए 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्ण लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1950 को आप सभी के भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 39 नंबर है आप सभी का कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 356, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 40 नंबर की अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सिर्फ एक बार किया गया है। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1 टाइम्स किया गया है। एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 41 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है। तो भारतीय संसद के अगर उच्च सदन की बात करते तो आप सभी की ये कहलाता है राज्यसभा कहलाता है। आप सभी के राज्यसभा इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं 24 नंबर है कि वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 43 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय संघ का मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लोकसभा के प्रति ये क्या होता है, जिम्मेवार होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य व्यवस्था का शुभारंभ कहां से शुरू किया गया था। तो यह जाएगा आप सभी के नागौर राजस्थान में ये शुरू किया गया था। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 45 नंबर प्रश्न है
कि देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बीपी मेनन हो जाएंगे, पी हो जाएंगे, मेनन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पर बात करें कि न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है आप सभी के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आपसी का 48 नंबर है कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के 2 बार बुलाया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 360 के द्वारा किया जा सकता है। एंड स्टूडेंट आज के लास्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। ऐसे तो यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान में कुल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो ये हो जाएगा आप सभी के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। एंड दोस्तों आप सभी के लिए और बाकी बहुत सारे प्रश्न। एंड यहाँ पर दोस्तों मैं सोचा हूँ कि आप सभी के लिए जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है 5000 क्वेश्चन का, जिसमें दोस्तों मैं आप सभी को 50 क्वेश्चन एक क्लास के अंदर आप सभी को अटेंड करवाने वाला हूँ। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड स्टूडेंट पार्ट 2 आप सभी के लिए जरूरी है कि नहीं, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।